विधानसभा सत्र चल रहा है, जिस दरमियान आईपी गुप्ता तमाम उन मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं जो मुद्दे बिहार की जनता के लिए जरूरी हैं। और एक बार फिर आईपी गुप्ता ने शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, ये मांग उठा दी है। इसके साथ साथ पत्रकारों के लिए भी प्रेस क्लब बनाने की मांग आईपी गुप्ता ने आज सदन में कर दी। जहां आईपी गुप्ता बिहार के तमाम उन मुद्दों को सदन में उठाते हैं जिससे बिहार का कल्याण हो, जिससे बिहार की तस्वीर बदले। सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता आमतौर पर सहरसा वासियों की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज जो आईपी गुप्ता ने पत्रकारों के लिए भी बड़ी मांग कर दी है। आपको सुनाएंगे किस तरीके से आईपी गुप्ता सदन में गरजे और पत्रकारों के लिए तो बड़ी मांग की ही, पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब बनाने की बात की, क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखिए तो हर एक राज्य में पत्रकारों के लिए क्लब, प्रेस क्लब बना हुआ है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में पत्रकारों के लिए जो मांग आईपी गुप्ता ने की है, इससे पत्रकार समाज में खुशी का माहौल है। लेकिन इसके साथ साथ शराबबंदी की चर्चा जो बिहार में हो रही है, वो मांग अब आईपी गुप्ता ने भी उठा दी है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। इससे सूखे नशे जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी सरकार को मालूम चलेगा। सरकार को पता चलेगा कि बिहार में शराबबंदी कानून के क्या फायदे, क्या नुकसान है, और शराबबंदी करने के बाद कौन से नशे सबसे ज्यादा बिहार में वायरल है। ऐसे में आप खुद सुनिए किस तरीके से शराबबंदी और बिहार में प्रेस क्लब बनाने की मांग आईपी गुप्ता ने सदन में की। इलेक्शन ड्रिवन कुछ स्कीम सरकार हाइक किया है। ये सारे जो स्कीम आप लाए, सरकार की माली हालत पहले से खराब थी और ये सारी स्कीम लाए कि एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर हुआ है, सरकार के ऊपर हुआ है सर। और हम देख पाते हैं कि जो, तो मैं सरकार से कहना चाह रहा था कि सरकार क्यों नहीं ये जो लीकर पॉलिसी उसको रिव्यू करे, शराब नीति की रिव्यू करे। उससे दो तीन चीज़ें हो सकती है सर। पहला, ये जो सूखा नशा का जो उड़ता पंजाब बिहार बनता जा रहा है, उसमें कमी आएगा, और साथ ही रिवेन्यू आपके पास में आएंगे सरकार के ये लीकर पॉलिसी अगर हम रिव्यू करते हैं। साथ ही इसे जो एक बड़ी बात होगा, जो औद्योगिकीकरण की बात हम कर रहे हैं, उसको बूस्टअप करेगा। मैं सरकार से सुझाव करता हूं कि शराब नीतियों की रिव्यू किया जाए, तो कम से कम हमारा जो फाइनेंशियल डिफिसिट हो रहा है एक वो होगा। और दूसरा सर, प्रेस, अभी पत्रकार लोग घेरा था हमको सर कि सरकार मानती नहीं है बात। बिहार में, झारखंड में हर जगह प्रेस क्लब बना हुआ है। या सर थोड़ा सा व्यवस्था किया जाए और प्रेस क्लब भी बनाया जाए, और सरकार शराब नीति को रिव्यू करे, मैं ये चाहता हूँ। तो सुना आपने सहरसा विधायक आईपी गुप्ता को किस तरीके से मुद्दे सदन में उठा रहे हैं। देखिए, आईपी गुप्ता विधायक बनने के पहले ही इन्होंने कहा था कि हम जनता का आवाज बनेंगे, जनता की आवाज बनकर हम सदन में गरजेंगे, और वही हो भी रहा है। तमाम उन मुद्दों को आईपी गुप्ता उठाते हैं जिससे समाज में बदलाव देखने को आपको, हमें या फिर सरकार को मिलेगी। ऐसे में आईपी गुप्ता ने जो मांग को उठाई है, वो बात बिहार के तमाम वो नेता कह रहे हैं, खास तौर पर शराबबंदी कानून को जो समझते हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून असफल है, और ऐसे में इसकी समीक्षा की मांग अब लगातार होने लगी है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अब शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग नीतीश कुमार से करने लगे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर एक दबाव बन रहा है, और उस दबाव का असर कितना होता है ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन एकजुटता तो जो नजर आ रही है शराबबंदी कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष की, ये बता रही है कि पक्ष में बैठा कोई विधायक हो या विपक्ष हो, सबको मालूम है कि बिहार में शराबबंदी कानून का हाल क्या है। बाकी आईपी गुप्ता की ये मांग कब सुनती है सरकार, देखना होगा दिलचस्प। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।